हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे और आपकी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वह भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो लगातार बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर जो बोर्ड कॉपी हमें आंसर शीट मिलती है उसमें जो लिखने का तरीका है, कैसे हमको क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, क्या सारे जो आंसर्स हैं वो सीक्वेंस में देने हैं, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देने, जैसे नंबर 1 नंबर 2 फिर नंबर 3, मतलब ऐसे लाइन से देना ज़रूरी है। और फिर किस क्वेश्चन का आंसर कितने पेज या फिर कितने लाइन में देना होता है, वो सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप लोग की स्टार्ट हो चुकी है, लाइव क्लासेस डेली आप लोग की चल रही है। तो यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के जो टॉपर्स बच्चे हैं उनकी मैं यहाँ पे आपका आंसर शीट जो है दिखाने वाला हूँ। और आपको ये जो आंसर शीट है वो कहाँ मिलेगी वो भी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। प्लस अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है, बोर्ड एग्जाम में 85+ स्कोर करना है, तो कैसे आप इजीली कर सकते हैं वो भी जानेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा कि प्रीवियस ईयर के जो टॉपर्स हैं उनके आंसर शीट आपको पहले हम उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे कहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लास 12 का दिखा दे रहा हूँ। कई बच्चे कहते हैं कि सर राइटिंग मायने रखती है या नहीं रखती है। देखो, राइटिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए कि एटलीस्ट समझ में आ जाए कि आपने लिखा क्या है। तो यहाँ पे आप बच्चों देख रहे हैं क्लास 12 इंग्लिश की ये जो है आंसर शीट है। पहले तो आपको जो कॉपी मिलेगी वो कुछ ऐसे ही मिलने वाली है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, जो बच्चे इस बार क्लास 10th में हैं, उनको तो बोर्ड की कॉपी ये फर्स्ट टाइम देखने को मिलेगी। तो कॉपी के जो पेज रहेंगे वो आपको कुछ इस तरह के देखने को मिलने वाले हैं। जो फर्स्ट पेज रहेगा यहाँ पे आप लोग की इन्फॉर्मेशन भर जाएगी, इसमें आपका रोल नंबर, डेट, सब्जेक्ट, पेपर कोड वगैरह मेंशन करना होता है। तो उसकी भी मैं फ्रंट पेज की भी जो है अलग से एक वीडियो आप लोग के लिए लेकर के आऊँगा। इसमें देखो, सबसे पहले फ्रंट पेज में आप लोगों ने मैं एंट्री कर ली। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर क्या काम करना है नेक्स्ट पेज में, वो मैं आपको यहाँ पर पूरा डिटेल से अच्छे से एक बार बता देता हूँ। सेकंड पेज से जब आप सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला काम आप ये कर सकते हैं कि आप कौन सा सेक्शन करना स्टार्ट कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि आप सेक्शन ए ही पहले करें, सेक्शन बी करें, जो भी आपका मन है, जो आपको बहुत अच्छे से आता है, आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करना है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पे आप सेक्शन सी देख रहे हैं, तो सेक्शन सी में क्या है, सेक्शन सी में हमें एक ही क्वेश्चन का आंसर आता है। मान लो हमें क्वेश्चन नंबर 7 नहीं आता, इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो हमको अभी फिलहाल नहीं आते। जैसे इस बच्चे ने 7 के बाद 8 किया है, मान लो आपको 7 के बाद सेक्शन सी का एक ही क्वेश्चन आता था, उसके बाद आपने सेक्शन डी का या सेक्शन ए का क्वेश्चन करना स्टार्ट किया। तो अगर आप ऐसा करने वाले हैं तो आप सिंपली क्या करिए, सेक्शन सी को डालिए मत, सीधा लिखिए क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा जो आंसर है वो आप यहाँ पर लिख रहे हैं वो आपने सिंपली कर देना है। तो ये बच्चे क्या करते हैं कि ब्लैक स्केच ले जाते हैं और उसको क्या करते हैं, ब्लैक स्केच को लगभग आधा पेज इधर छोड़ करके यहाँ लाइन मार देते हैं और इतनी ही जगह छोड़ करके इधर लाइन कर देते हैं, और बीच में मुश्किल से 4-5 शब्दों की जगह छोड़ देते हैं। तो ये काम नहीं करना है। देखो बच्चों, कॉपी भरने से नंबर नहीं मिलते हैं। कई बच्चे सोचते हैं कि हम कॉपी भरेंगे हमको नंबर मिल जाएंगे, कॉपी भरने से नंबर नहीं मिलते। जो आपसे पूछा है कि अगर आप वो लिख रहे हैं, चाहे वो आप आधे पेज में लिख रहे हैं, आधी लाइन पे लिख रहे हैं, तो जो नंबर हैं आपको उसी चीज़ के यहाँ पर बच्चों नंबर देखने को मिलते हैं। तो ये आप लोगों के मन में जो गलतफहमी है कि खाली कॉपी भरने से जो है नंबर मिल जाते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और राइटिंग के भी नंबर नहीं होते। आप एटलीस्ट ऐसा लिख कर के आए कि आप, अगर आपने ए बनाया है तो आपका वो ए दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ए बना दिया और वो लग रहा है जेड या बी दिख रहा है। तो हमें एटलीस्ट इतना क्लियर कर देना है कि ये जो हम लिख रहे हैं वो क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक साइड जो है लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर रखी है ब्लैक स्केच से या ब्लैक पेन से। आप इतना काम कर सकते हैं। अगर आप दूसरी साइड कर भी रहे हैं ना, तो बिल्कुल जस्ट यहाँ से 1 या 2 सेंटीमीटर आप लोग यहाँ पर जगह छोड़ करके लाइन खींच सकते हैं। अगर आप सीक्वेंस से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे प्रश्न नंबर 1 डाला, उसके उत्तर लिख दिए का खा गा। इस तरह से अगर आप लाइन से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लाइन से नहीं है, और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स है ना, आपको आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो आपने क्या करना है, प्रश्न नंबर 1 डालना है, उसके बाद आपने सीधा जितने आपके एमसीक्यूज है ना, इस तरह से नंबर डाल देना है। क्योंकि एमसीक्यूज का जो आंसर है वो बच्चों एक ही लाइन में आना है। तो आपको जो जो आ रहा है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए आंसर, जो नहीं आ रहा उसके लिए आप यहाँ पर जगह छोड़ते चलिए एक एक लाइन। तो लिखने का जो तरीका है, देखो आपने हर यहाँ पर आप देख रहे होंगे प्रश्न नंबर डाल करके, उत्तर डाल करके उसके नीचे जो है अंडरलाइन कर रखी है ब्लैक स्केच से। एक ब्लैक स्केच जरूर लेकर के जाइए, जिससे आप जो है हाईलाइट कर सके कि आपने कौन से क्वेश्चन का आंसर दिया। कई बच्चे होते हैं कि एक ही पेन उठाया, सुबह मुंह धोया और ब्लू पेन लेकर के चले गए। ब्लू पेन से आपका ये डाला जा रहा है, ब्लू पेन से आपका ये है, फिर उसके बाद ब्लू पेन, मतलब पूरी कॉपी में ब्लू पेन के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो यार, बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो एटलीस्ट इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपके पास एक डॉट ब्लैक पेन होना चाहिए। जेल पेन ना ही यूज़ करें अपने बोर्ड एग्जाम में, डॉट पेन होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास एक ब्लैक स्केच होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि
बहुत शॉर्ट में वन वर्ड में आंसर देना होता है, बट हम लोग वहाँ पर कुछ गलत कर देते तो वाइटनर भी आप ले जा सकते हैं, बट वाइटनर का ज़्यादा यूज़ करना नहीं होता है। ठीक है, ब्लैक स्केच का जो यूज़ है मैक्सिमम जो करना है आपने लोगों ने ये आंसर जैसे प्रश्न नंबर 1 उत्तर डालने में, और आप साइड में जो लाइनिंग है वो करने में, और ये बीच में ये काम कर सकते हैं। और इसके अलावा जो क्वेश्चन का मेन आंसर रहेगा, जैसे वन वर्ड के आंसर रहते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल संगठन का गठन 1975 में, देखो यहाँ पर जो है हाईलाइट कर दिया। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको हाईलाइट करने के लिए भी ब्लैक स्केच का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया देखो कॉपी में लिखने का तरीका, देखो बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पे सटीक जो लिखा हुआ है, ब्लैक पेन का यूज़ करके, ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ करके जो है आपने कॉपी में अपने आंसर्स देने हैं। देखो एक ये भी रहता है कि क्वेश्चन 1 नंबर का है और आप उसके लिए 1 से 2 पेज भर के आ रहे हैं, तो देखो ज़्यादा पेज भरने से ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। 1 लाइन 1 वर्ड आपका आंसर पूछा गया था और आप उसमें 1 वर्ड या फिर मैक्सिमम 1 से 2 लाइन आंसर दीजिए। कई बच्चे ज़्यादा होशियार होते हैं तो वो लिखते ही रहते हैं, बट हमें क्या करना होता है, हमें अपने टाइम के साथ साथ पूरे पेपर को सॉल्व करना होता है। तो इस चीज़ का भी आप लोगों ने ध्यान जो है बच्चों अच्छे से रखना है। तो यहाँ पे आपको मैंने कुछ प्रीवियस ये क्लास 12 फिजिक्स की कॉपी, तो इनका भी आंसर आप लोग देख सकते हैं। लिखने का तरीका कैसा भी हो सकता है, बट ये जो आप जो लिख रहे हैं या जिसका भी आंसर दे रहे हैं उस चीज़ को आपने बिल्कुल ही क्लियरली शो करना है। ठीक है, तो अभी आंसर शीट आपको कहाँ मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। प्लस प्रीवियस ईयर के जो टॉपर्स बच्चे हैं उन सभी के आंसर शीट आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसके लिए सिंपली आपने गूगल पे जाना है, कंपोजर होम सर्च कर लेना है। कंपोजर होम पर क्लिक करके जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप हमारी वेबसाइट के होम पेज पर आ जाएंगे। थोड़ा सा नीचे स्लाइड करेंगे, ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा ईयरली पेपर 9th to 12th। क्लिक करेंगे आप इस पर, क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज यहाँ पे आपके सामने क्लासेस का शो हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्लास 10th या फिर क्लास 12 जिस भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं सिंपली आपने उस क्लास पर क्लिक कर लेना है। एग्जाम्पल हम क्लास 12 क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करते हैं हमें प्रीवियस ईयर के लगभग 8 से 9 साल के जो पेपर हैं वो हमें आपको यहाँ पर जो है देखने को मिल जाते हैं। 2025 पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको देखो सॉल्यूशन वीडियो मिल जाती है। जैसे हिंदी का पेपर है, हिंदी यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, क्वेश्चन पेपर आपके सामने आ जाएगा और इस पर आप सॉल्यूशन वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने वीडियो चलने लग जाएगी इसके पूरे सॉल्यूशन की। और पीडीएफ डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने जो है बच्चों पीडीएफ भी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस बच्चे ने उत्तर संख्या 1 और उसके बाद का नंबर खा नंबर, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया। इतना भी नहीं करना होता है कि पूरे देखो ब्लैक ब्लैक ही दिख जा रहा है, तो इतना भी हमको नहीं करना है। ठीक है, अगर आप का नंबर लिख रहे हैं तो आप अंदर लिखिए। तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा आप लोगों ने बच्चों जो है ध्यान रखना है। मतलब कॉपी आपकी जो आपने आंसर लिखे ना वो देखने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी लगे, पर इतना भी नहीं कर देना है कि बिल्कुल ही बेकार हो जाए। तो इस तरह से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया कि 80+ स्कोर कैसे करें 1 महीने में, तो उसके लिए देखो हर साल जो है हम आप लोग के लिए पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो जो बच्चे भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस वाली पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप वेबसाइट से भी ले सकते हैं या फिर डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज करके उन पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, तो यहाँ पे देखो ऑनलाइन के लिए ईयरली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025-26 वाला ऑप्शन मिल रहा है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो क्लासेस का ऑप्शन आ जाएगा। आप देखो जो बच्चे व्हाट्सएप पर लेना चाहते हैं ये हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है। इस नंबर पर मैसेज करना है आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम, ये 3 चीज़ें हमको बतानी है। इतना बताते हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड कर देंगे, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। अभी फिलहाल दिसंबर लास्ट यानी 31 दिसंबर तक जो है पीडीएफ एक सब्जेक्ट की अगर आप लेना चाहते हैं तो 70 रुपये 70 रुपये में आपको ये जो पीडीएफ है एक सब्जेक्ट की देखने को मिल जाती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं क्लास 12 के जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं। अब ऑनलाइन जो बच्चे लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सब क्लिक करेंगे अपने सब्जेक्ट, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, आर्ट साइड, साइंस साइड, सभी मीडियम में जो क्वेश्चंस हैं वो अवेलेबल है। तो यहाँ से जो जो आप क्वेश्चंस लेना चाहते हैं सिंपली आपने क्या कर लेना है, उनको यहाँ से ऐड टू कार्ट कर लेना है। एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले लेते हैं रसायन विज्ञान पर, और आप जैसे ही आप इन पर क्लिक करेंगे पीडीएफ वाले ऑप्शन पर जाकर के तो यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ जो है शो हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से आपने ऐड टू कार्ट कर लेना है और उसके बाद नेक्स्ट ऐड टू कार्ट करने के बाद प्रोसीड टू चेकआउट, और चेकआउट में आप जैसे ही पेमेंट करेंगे पीडीएफ आपको वहीं पर डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो बाकी जो है टॉपर्स आंसर शीट आपको कहाँ मिलेगी वो आपने देख लिया है। अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो वो पीडीएफ आप कैसे परचेस कर सकते हैं वो भी बहुत अच्छे समझ चुके हैं। बाकी आप लोग की जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, ठीक है, लाइव क्लासेस हैं वो भी स्टार्ट हो चुकी हैं। कुछ सब्जेक्ट के अभी जो है वो हमने स्टार्ट कर दी हैं, बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। अभी तक फिजिक्स की स्टार्ट हो चुकी है
साथ साथ केमिस्ट्री की भी और क्लास 10 के भी साइंस एसएसटी और आर्ट साइड के जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल जियोग्राफी, इनकी क्लासेस भी बच्चों जल्दी स्टार्ट होने वाली है। तो अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको देखने को मिल जाए। तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में अदर अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।